घर में एक लफड़ा हो गया तो 3 महीना धंधा बंद। ये खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका भरोसा नहीं तो जा रहा है। और मेरी अदाएं क्या होगी, मेरी सोच क्या होगी और मेरी चाल किस तरह की होगी अगर मैं हर 6 महीने में एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में उड़ी मारता हूं। आप एक ट्रस्टवर्दी आदमी हैं, आपकी जुबान की कीमत अगर स्ट्रांग है तो ही धंधे में आप फ्यूचर को हाथ में ले सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है उस बीच में, ना तो वो आदमी दिखता है और ना ही उसका टारगेट दिखता है। ऐसी कुछ बात तो ज़रूर होती होगी ना उसके साथ जो वो टारगेट को छोड़ देता है। और आप भी ऐसा महसूस किए होंगे कि मैंने सेट किया था ये चीज़ करने के लिए लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो आपको इन 5 चीज़ों का, आज जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ, इन 5 चीज़ों को हम संतोष नायर सर के माध्यम से समझने वाले हैं। इन 5 चीज़ों को यदि आप अपने लक्ष्य बनाते समय इन 5 बातों को ध्यान रखेंगे और 100% आप उस टारगेट को फतेह कर पाएंगे। तो मेरा नाम अनिल चक्रवर्ती है, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर, इन 5 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। 5 बीज बोने पड़ेंगे और उन बीजों को उगाना पड़ेगा और उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा और फिर उसकी फसल काटनी पड़ेगी। तो कहते हैं सबसे पहला नाम है तत्काल गोल्स। तत्काल कुछ चीजें डायमंड बनने के चक्कर लिखने के बाद या गोल्ड बनने का चक्कर लिखने के बाद कुछ चीजें इमीडिएटली आज तत्काल करने पड़ेगी, आज करने पड़ेगी। दूसरी बात, जिंदगी कभी भी सीधी नहीं होती। जिंदगी में आती है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। इसके लिए हमें एक दूसरी कलाकारी का बीज बोना पड़ेगा, यानी रिस्टोरेशन या दुरुस्ती गोल्स का बीज को बोना पड़ेगा, उसको उगाना पड़ेगा, उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा और काटना पड़ेगा। यानी कि जिंदगी में जब लफड़े होते हैं तो रातों रात उस लफड़े से बाहर आने की कलाकारी मुझे अपने आप में डेवलप करनी है। ये नहीं कि साली घर में एक लफड़ा हो गया तो 3 महीना धंधा बंद, बारिश आ गया तो 1.5 महीना काम बंद। तो जो आदमी को फ्यूचर बनानी है, जिंदगी बनानी है, उसको बहुत सारी चीजें दुरुस्त करना पड़ेगा। तीसरी बीज जो उसको बोनी है उसके अंदर रिनोवेशन करना पड़ेगा। मुझे मेरे में रिनोवेशन करना पड़ेगा, मुझे काबिलियत गोल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी डायमंड बनने के लिए या 4 बेडरूम के लिए या गोल्ड बनने के लिए मुझ में जो काबिलियतें नहीं है उन काबिलियतों का बीज मेरे को बोना पड़ेगा, उन काबिलियतों को उगाना पड़ेगा और उस काबिलियत से मिलने वाले फसल को मेरे को काटना पड़ेगा। चौथा, मुझे मार्केट में इज्जत होनी चाहिए, मेरी मार्केट में इज्जत होनी चाहिए। अगर मैं हर 6 महीने में एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में उड़ी मारता हूं, अगर मैं हर एक साल नया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई आ गया, किसी ने कुछ ज्यादा दिखा दिया, उधर उड़ी मार दिया, इधर उड़ी मार दिया, तो मेरा नाम खरा सोना में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक डिपेंडेबल आदमी है। ये मार्केट में खबर पहुंचना चाहिए, मार्केट में खबर पहुंचना चाहिए कि ये आदमी 100 साल तक आ नहीं छोड़ेगा। ये खबर तेरे बारे में होनी चाहिए। ये खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका भरोसा नहीं तो जा रहा है। सो खरा सोना यानी तेरी मार्केट में इज्जत होनी चाहिए। पांचवा, तो इज्जत की बीज को बोना पड़ेगा। तू डिपेंडेबल आदमी है, तू एक रिलायबल आदमी है, तेरे पे भरोसा किया जा सकता है, इसकी बीज को बोना पड़ेगा, इसकी बीज को उगाना पड़ेगा और इसकी बीज को बोने के बाद इसकी फसल को काटना पड़ेगा। जैसे मार्केट में मैंने अपना इज्जत 27 साल, मैं 1 मिनट भी कभी लेट नहीं आया।
मैं 27 साल में कभी 1 मिनट भी लेट नहीं आया। गणेश चतुर्थी हो, ये हो जाए, औरत ने डिलीवरी किया, बंबई बंद हो गया, बाला साहेब ठाकरे ने बंद बुला दिया, आग लग गई बंबई में, रायट हो गया, लेकिन नायर साहब को अगर बोला 5 बजे आना है तो 5 बजे प्रोग्राम शुरू होगी। ये मैंने पिछले 27 साल में मार्केट में मैंने इज्जत की बीज को बोया, उसको उगाया और उसकी फसल काट रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक रिलायबल आदमी हैं, आप एक डिपेंडेबल आदमी हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी आदमी हैं। आपकी जुबान की कीमत अगर स्ट्रांग है तो ही धंधे में आप फ्यूचर को हाथ में ले सकते हैं। अरे जो आदमी आज बोली हुई बात को कल निभा नहीं सकता, वो फ्यूचर कंट्रोल में नहीं ले सकता। आर यू विथ मी? फ्यूचर को कंट्रोल में नहीं ले सकता। तो इसकी बीज भी बोलना पड़ेगा, इज्जत कमाने की बीज बोनी पड़ेगी बाबा। जैसे एक एक इंसान, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। 5वां बीज आपको जो बोना है वो है लुकिंग गुड या सुंदरता गोल्स। जब भी मिले लोग, आप ऐसी बात करें कि लोग फिदा हो जावे। हमेशा सुंदर लगो। सुंदर यानी सिर्फ कपड़ों में नहीं, बोली में। आपके घर में ट्रेजेडी हो गया, कोई आके आपको शोक व्यक्त करता है, बोलते अभी तो आपका घर में ट्रेजेडी हुआ, तो मतलब अभी 2-3 महीना तो आप अभी इसमें ही रहेंगे। बोले नहीं, कल सुबह से काम पे लग रहा हूं। बोले क्या कल से काम पे लगना? ये तो ट्रेजेडी हो गई, अभी काम करना और कल से निकलना। तो तुमने मार्केट में ऐसी इज्जत बनाई कि तुम्हारे को कुछ भी हो जावे, तुम हिलने वाले नहीं हो। ये तुमने मार्केट में नाम बनाई। और याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, जीना तो 47 इयर्स नहीं है अभी। मैंने तो 47 इयर्स जी लिया, अब बाकी है 73, और 73 को बचाना है, 47 को नहीं बचाना है। आर यू विथ मी? बाकी मार्केट में नायर की इज्जत क्या होगी 73 इयर्स, ये नायर को सोचना है। जो 47 हो गया उसके ऊपर तो रोकड़ा मिलने वाला है नहीं। अब रोकड़ा मिलेगा कि मैं क्या करने वाला हूं 73 इयर्स बाकी, और मेरी अदाएं क्या होगी, मेरी सोच क्या होगी, और मेरी चाल किस तरह की होगी, इसके ऊपर बात चलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, 5 का दम का दूसरा जो दम था वो फ्यूचर। तो फ्यूचर को हाथ में लेने के लिए 5 चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा।